क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपका मन शांत होने के बजाय और अधिक चंचल हो जाता है, विचारों का अंबार लग जाता है। कभी अतीत की बातें तो कभी भविष्य की चिंताएं शरीर में बेचैनी होने लगती हैं और कुछ ही मिनटों में ध्यान छोड़ने का मन करता है। लेकिन ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने या कुछ देर तक शांत बैठने से कहीं अधिक गहरा अनुभव है। ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की परम स्थिति को पाने की प्रक्रिया है। यह द्वार वह है जो आपको ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जोड़ता है। लेकिन यह अनंत शक्ति हमें तभी प्राप्त होती है जब हम ध्यान को सही तरीके से करें। यदि आप ध्यान में गहराई से उतरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सही विधि, सही मनोस्थिति और सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। आज हम आपको परमहंस योगानंद द्वारा बताए गए ध्यान के सबसे प्रभावी तरीकों के बारे में विस्तार से समझाते जा रहे हैं। ये सिर्फ ध्यान करने की विधियां नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कारक की ओर पहला कदम है। अगर आप इसे गंभीरता से अपनाते हैं तो यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। और हाँ, इस वीडियो के अंत में हम आपको एक रहस्य बताएंगे जो ध्यान को 10 गुना अधिक शक्तिशाली बना देगा। तो इस पूरे लेख को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन को एक नई दिशा देने की शक्ति रखता है। ध्यान सिर्फ आराम करने की प्रक्रिया नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना और कुछ मिनट तक गहरी सांस लेना है। वे इसे एक प्रकार की विश्राम तकनीक मानते हैं जिससे मन शांत हो जाए और तनाव कम हो। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने ध्यान को इससे कहीं अधिक गहरा बताया है। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान केवल मन को शांत करने की विधि नहीं है, यह ईश्वर से सीधा संपर्क करने की कुंजी है। इसका मतलब यह हुआ कि ध्यान केवल मानसिक राहत या विश्राम देने की प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने अस्तित्व की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं और उस अनंत ऊर्जा से जुड़ सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। ध्यान का असली उद्देश्य आत्मा की जागृति। जब कोई व्यक्ति ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है तो वह अपने सीमित शरीर और मन से परे जाकर अपनी आत्मा का अनुभव करता है। मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जिससे अंदर एक गहरी शांति और आनंद उत्पन्न होता है। व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह केवल यह शरीर या यह मन नहीं बल्कि एक असीम ऊर्जा का स्रोत है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में कई बार यह कहा है कि जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हम ईश्वर की उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक अनुभव होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर ध्यान इतना शक्तिशाली है तो हर कोई इसका लाभ क्यों नहीं लेता पाता? सही ध्यान के बिना आत्म साक्षात्कार असंभव है। ध्यान की प्रक्रिया में एक सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग इसे बिना किसी मार्गदर्शन के करने लगते हैं। वे कहीं से कोई सामान्य तकनीक सीखकर इसे शुरू कर देते हैं लेकिन गहराई में नहीं उतर पाते। ध्यान में गहराई तक जाने के लिए सही विधि का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर ध्यान की विधि सही ना हो तो मन इधर उधर भागता रहेगा। ध्यान करते समय नींद आने लगेगी या फिर मन उबना महसूस करने लगेगा। योगानंद जी कहते हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति बिना सीढ़ी के एक ऊंचे भवन की छत तक नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार बिना सही विधि के ध्यान के उच्चतम स्तर तक पहुंचना असंभव है। तो सही विधि क्या है? क्या कोई विशेष आसन जरूरी है? क्या सांसों को नियंत्रित करना अनिवार्य है? क्या मंत्रों का जाप करना चाहिए? ध्यान करने का सबसे सही समय कौन सा है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए अगले भाग में हम ध्यान की सही विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह विधि न केवल ध्यान को सरल बनाएगी बल्कि इसे इतना प्रभावशाली बना देगी कि आप कुछ ही समय में अपने भीतर शक्ति और शांति का अद्भुत अनुभव कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने मन में यह संकल्प लें कि आप इस ज्ञान को केवल पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करेंगे। क्या जगह सच में ध्यान को प्रभावित करती है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी शांत जगह पर बैठते ही आपका मन हल्का और स्थिर महसूस करता है, लेकिन किसी और जगह पर अजीब बेचैनी या असहयोगिता महसूस होती है? उदाहरण के लिए, जब आप किसी मंदिर, आश्रम या प्राकृतिक जगह जैसे पहाड़ों, नदियों के किनारे बैठते हैं तो एक अनोखी शांति महसूस होती है। लेकिन अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह या नकारात्मक ऊर्जा से भरे स्थान पर बैठें तो मन तुरंत अशांत होने लगता है। यह कोई संयोग नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जैसे एक बीज को उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वैसे ही ध्यान के लिए सही वातावरण जरूरी है।
अगर आप अशांत और नकारात्मक स्थान पर ध्यान करने बैठते हैं तो मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान को प्रभावी बनाने के लिए सही स्थान और सही वातावरण का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान के लिए सही स्थान का चुनाव। ध्यान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार के स्थान पर अभ्यास कर रहे हैं। योगानंद जी ने ध्यान के लिए कुछ विशेष सिद्धांत बताए हैं। शांत और स्थिर जगह चुनें, जहां कोई शोर या व्यवधान न हो। कोई ऐसी जगह जहां बार बार कोई आकर आपको डिस्टर्ब ना करे। मोबाइल या अन्य डिवाइसेस को साइलेंट मोड पर रखें। एक ही स्थान पर रोज ध्यान करें। क्या आपने देखा है कि मंदिरों, आश्रमों या गुरुद्वारों में जाते ही एक अलग सी शांति का एहसास होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां लगातार हजारों लोग प्रार्थना और ध्यान करते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जहां रोज ध्यान किया जाता है वहां ऊर्जा संचित होती है। धीरे धीरे वह स्थान ध्यान के लिए और भी शक्तिशाली बन जाता है। अगर आप हर दिन एक ही स्थान पर ध्यान करेंगे तो वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचय होगा, जिससे ध्यान में अधिक गहराई तक जाना संभव होगा। प्राकृतिक जगह सबसे श्रेष्ठ होती है। अगर आपके पास अवसर हो तो खुले वातावरण में ध्यान करना सबसे प्रभावशाली होता है। नदी के किनारे, पहाड़ों में, पेड़ों के नीचे या किसी शांत बगीचे में ध्यान करने से मन बहुत जल्दी स्थिर हो जाता है। प्राचीन ऋषि मुनि और योगी हमेशा प्रकृति में ध्यान करते थे, क्योंकि वहां शुद्ध ऊर्जा होती है। ध्यान के लिए सही वातावरण कैसे बनाएं? यदि आप घर में ध्यान कर रहे हैं तो भी आप कुछ चीजें कर सकते हैं जो वातावरण को ध्यान के अनुकूल बना दें। अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाएं। अगरबत्ती या धूप जलाने से वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सुगंध ध्यान के लिए मन को तैयार करने का सबसे सरल तरीका है। धीमा ध्यान, पूर्ण संगीत। कुछ लोगों के लिए ध्यान के समय हल्का सूफी संगीत, मंत्र या प्रकृति की आवाज जैसे बहते पानी की आवाज फायदेमंद हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि संगीत धीमा हो और ध्यान भटकाने वाला ना हो। कमरे की रोशनी मंद रखें। ध्यान के लिए हल्की रोशनी या मोमबत्ती जलाना श्रेष्ठ होता है। बहुत तेज रोशनी से मन सक्रिय हो जाता है, जबकि मंद रोशनी में सहजता बनी रहती है। कमरे को साफ और व्यवस्थित रखें। ध्यान करने की जगह अव्यवस्थित या गंदी नहीं होनी चाहिए। एक साफ, शांत और सुव्यवस्थित स्थान मन को भी व्यवस्थित कर देता है। सही स्थान का प्रभाव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ध्यान के लिए सही स्थान चुनने का महत्व आधुनिक विज्ञान मानता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम एक ही स्थान पर बार बार ध्यान करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे ध्यान का स्थान मानकर वहां बैठते ही शांति की अवस्था में जाने लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ दिशाएं और स्थान ध्यान और मानसिक शांति के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। बौद्ध भिक्षु और योगी आज भी ध्यान के लिए विशेष ऊर्जा क्षेत्रों, पावर स्पॉट्स का उपयोग करते हैं, जैसे हिमालय, वाराणसी और दक्षिण भारत के मंदिर। अब जब जगह तय हो गई तो अगला सवाल, सही ध्यान मुद्रा क्या है? क्योंकि अगर शरीर सही स्थिति में नहीं है तो ध्यान में गहराई तक जाना कठिन हो जाता है। क्या पालथी मारकर बैठना जरूरी है? रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए या आराम से झुककर बैठ सकते हैं? ध्यान के लिए हाथों की सही मुद्रा कौन सी है? इन सभी सवालों का जवाब हम अगले भाग में जानेंगे, जहां हम ध्यान की सही मुद्रा के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी ध्यान करते समय थकान, सुस्ती या बेचैनी महसूस की है? कई लोग ध्यान करते समय असहज महसूस करते हैं। पीठ झुक जाती है, शरीर में जकड़न आ जाती है और ध्यान गहरा नहीं हो पाता। क्या कारण है? गलत मुद्रा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने की प्रक्रिया नहीं है, यह आपकी ऊर्जा को दिव्य चेतना तक ले जाने का मार्ग है। लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाएगा। ध्यान की सही मुद्रा अपनाने से ऊर्जा का प्रवाह तेज और स्थिर होता है, जिससे मन शांत रहता है और गहरी ध्यान अवस्था में जाना आसान हो जाता है। सही ध्यान मुद्रा क्यों जरूरी है? क्या होगा अगर आप गलत मुद्रा में ध्यान करें? रीढ़ झुकी होगी तो ऊर्जा नीचे की ओर जाएगी और ध्यान में सुस्ती आ जाएगी। सांसें अनियमित होंगी, जिससे मन अस्थिर रहेगा। शरीर में तनाव होगा, जिससे ध्यान करने में कठिनाई होगी। इसीलिए ध्यान करते समय सही मुद्रा बहुत जरूरी है। योगानंद जी ने कहा था, सही मुद्रा में बैठने से शरीर और मस्तिष्क के बीच की ऊर्जा का प्रवाह संतुलित हो जाता है, जिससे ध्यान सहज और प्रभावी हो जाता है। ध्यान की सही मुद्रा। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण नियम है
कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो, पीठ झुकने नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा अकड़ाव भी नहीं होना चाहिए। ऐसा महसूस करें जैसे कोई हल्का धागा आपके सिर के ऊपर से आपको सीधा खींच रहा हो। क्यों जरूरी है? रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ही हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। जब रीढ़ सीधी होती है तो ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंचने में सक्षम होती है। विज्ञान भी इसे मानता है। जब हम झुक कर बैठते हैं तो फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है और ऑक्सीजन सही से नहीं मिलती, लेकिन जब हम सीधा बैठते हैं तो ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है और मस्तिष्क अधिक सतर्क रहता है। कंधों को रिलैक्स रखें। ध्यान के दौरान शरीर को अनावश्यक तनाव नहीं देना चाहिए। कंधे सहज और रिलैक्स रहने चाहिए। गर्दन को थोड़ा आगे पीछे हिलाकर सही संतुलन में ले आए। अगर कंधे बहुत कड़े होंगे तो शरीर में तनाव आ जाएगा और ध्यान में बाधा होगी। अगर कंधे बहुत ढीले होंगे तो रीढ़ की हड्डी झुक जाएगी और ऊर्जा नीचे की ओर बहने लगेगी। हाथों की सही मुद्रा, मुद्रास फॉर मेडिटेशन। हथेलियां घुटनों पर रखें, ऊपर की ओर खुली रखें। 2 उंगलियों को जोड़ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, अंगूठे और तर्जनी उंगली को मिलाकर रखें। यह ज्ञान और एकाग्रता को बढ़ाता है। ध्यान मुद्रा, दोनों हाथों को गोद में रखें। दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर, दोनों अंगूठे आपस में जुड़े हों। हाथों की इन विशेष मुद्राओं से ऊर्जा संतुलित रहती है और ध्यान गहरा होता है। योगी और संत हजारों वर्षों से इन मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि यह ऊर्जा के सही प्रवाह को बनाए रखती है। पैरों की स्थिति, लेग पोजीशन इन मेडिटेशन। ध्यान में पैरों की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पद्मासन लॉर्ड्स पोजीशन सबसे प्रभावी मुद्रा मानी जाती है, लेकिन शुरुआती लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। अर्ध पद्मासन, हाफ लॉर्ड्स पोजीशन, एक पैर झांग पर और दूसरा जमीन पर। सुखासन, ईजी पोजीशन, दोनों पैर क्रॉस करके आरामदायक स्थिति में बैठें। कुर्सी पर ध्यान मेडिटेट ऑन ए चेयर। अगर जमीन पर बैठना संभव ना हो तो कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन पैर जमीन पर सीधे रखें। पैरों को आरामदायक स्थिति में रखना जरूरी है ताकि ध्यान के दौरान कोई असुविधा ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि ध्यान केवल मानसिक राहत या विश्राम देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने अस्तित्व की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं और उस अनंत ऊर्जा से जुड़ सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। ध्यान का असली उद्देश्य आत्मा की जागृति। जब कोई व्यक्ति ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है तो वह अपने सीमित शरीर और मन से परे जाकर अपनी आत्मा का अनुभव करता है। मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जिससे अंदर एक गहरी शांति और आनंद उत्पन्न होता है। व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह केवल यह शरीर या यह मन नहीं, बल्कि एक असीम ऊर्जा का स्रोत है। परमाहंस योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में कई बार यह कहा है कि जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हम ईश्वर की उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव होता है। यह कोई सहयोग नहीं है। परमाहंस योगानंद जी कहते हैं, सांस को नियंत्रित करके हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है सांसों का सही नियंत्रण, जिसे प्राणायाम कहा जाता है। सांस और मन का सीधा संबंध। जब हम तनाव में होते हैं तो सांसें अनियमित और तेज हो जाती हैं, जिससे मन और भी बेचैन हो जाता है। जब हम शांत होते हैं तो सांसें धीमी और गहरी हो जाती हैं, जिससे मन भी शांत हो जाता है। इसलिए यदि हम अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, मन और सांस का संबंध बहुत गहरा है। जब सांस शांत होती है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। प्राणायाम की शक्ति। प्राणायाम का अर्थ है प्राण, जीवन, ऊर्जा का नियंत्रण। योग में कहा गया है कि हमारे शरीर में प्राण, वाइटल एनर्जी प्रवाहित होता है और इसे सही तरीके से नियंत्रित करके हम अपने मन और आत्मा को ऊर्जावान बना सकते हैं। क्या होता है जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं? शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, मन तुरंत शांत होने लगता है, प्राणऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है, जिससे ध्यान गहरा होता है, नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। प्राणायाम करने की विधि। ध्यान से पहले इन 3 चरणों में सांस को नियंत्रित करें। गहरी सांस लेना और छोड़ना। धीरे धीरे गहरी सांस ले नाक से
और धीरे धीरे छोड़ें। सांस लेते समय महसूस करें कि आप शुद्ध ऊर्जा प्राण ग्रहण कर रहे हैं। सांस छोड़ते समय महसूस करें कि तनाव और नकारात्मकता बाहर जा रही है। 5 मिनट तक इस प्रक्रिया को दोहराएं। ओम सोहंग विधि। योगानंद जी ने ओम सोहंग प्राणायाम को ध्यान के लिए सबसे शक्तिशाली विधि बताया है। क्या है ओम सोहंग विधि? जब आप सांस अंदर लें तो मन में ओम ओम का जाप करें। जब आप सांस छोड़ें तो मन में सोहंग का जाप करें। इस विधि के फायदे: सांसों की गति धीमी हो जाती है, मन स्वतः ही एक आग्रह होने लगता है, ध्यान में गहराई आने लगती है। महत्वपूर्ण बात, इस मंत्र को जोर से नहीं बोलना है, बल्कि मन ही मन दोहराना है। योगानंद जी कहते हैं, जब आप ओम सोहंग विधि का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सांस इतनी धीमी हो जाती है कि आप ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाते हैं। सांस की गति को धीमा करना। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपकी सांसों की गति बहुत धीमी हो जाएगी। यह कब होगा? जब आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। योगानंद जी बताते हैं, जिस दिन आपकी सांसें बिल्कुल स्थिर हो जाएंगी, उस दिन आपका मन भी पूरी तरह स्थिर हो जाएगा। ध्यान के दौरान मन को एकाग्र कैसे करें? दूसरा मोड़, ध्यान करने बैठते ही सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? मन भटकने लगता है। पुरानी बातें, भविष्य की चिंताएं, छोटे छोटे विचार ध्यान को भंग कर देते हैं। योगानंद जी कहते हैं, मन का स्वभाव है भटकना, लेकिन उसे सही विधि से एकाग्र किया जा सकता है। ध्यान के दौरान मन क्यों भटकता है? ध्यान शुरू करते ही पुराने विचार आने लगते हैं। दिमाग भूतकाल और भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। कोई अंदर से आवाज देता है, आज ऑफिस में क्या हुआ? क्या मैं सही कर रहा हूं? कितना समय हो गया? यही कारण है कि लोग ध्यान में गहराई तक नहीं जा पाते। मन को एकाग्र करने की विधियों में अगला है तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आंखें हल्की बंद करें और ध्यान भावों के बीच तीसरी आंख आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। महसूस करें कि यहां एक दिव्य प्रकाश है जो आपके भीतर से रोशन कर रहा है। हर बार जब आपका मन भटके, उसे धीरे से वापस इसी बिंदु पर ले आएं। योगानंद जी कहते हैं, जब मन तीसरी आंख पर केंद्रित होता है तो आध्यात्मिक जागरूकता के द्वार खुलने लगते हैं। ओम का मानसिक जाप करें। ध्यान के दौरान ओम का मानसिक जाप करें। यह मंत्र संपूर्ण ब्रह्मांड की कंपन से जुड़ा हुआ है। जब आप ओम का जाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा स्थिर होती है और ध्यान में गहराई आती है। कैसे करें? जब सांस अंदर जाए तो महसूस करें कि ओम की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। जब सांस बाहर जाए तो महसूस करें कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। इसका लाभ क्या होगा? आपका मन तुरंत शांत होने लगेगा। ध्यान की स्थिति गहरी होती जाएगी। आत्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने लगेंगे। मन जब भी भटके तो उसे प्यार से वापस लाएं। यदि ध्यान के दौरान कोई विचार आए तो उससे लड़े नहीं, बस उसे महसूस करें और धीरे धीरे ध्यान की ओर लौट आएं। जैसे एक माता अपने छोटे बच्चों को प्यार से संभालती है, वैसे ही हमें अपने मन को संभालना चाहिए। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान के दौरान विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, मन की चंचलता कम होती जाएगी। जब ध्यान सही से होने लगेगा तो क्या होगा? आपकी ध्यान की अवधि अपने आप बढ़ने लगेगी। आपको भीतर से एक अद्भुत शांति महसूस होगी। आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगेगा। यहां तक कि गहरी ध्यान अवस्था में कुछ लोग दिव्य रोशनी, डिवाइन लाइट, कंपनी वाइब्रेशंस या दिव्य ध्वनि, कॉस्मेटिक साउंड भी अनुभव करने लगते हैं। अब तक हमने सीखा कि सही स्थान और वातावरण कैसे बनाएं, ध्यान की सही मुद्रा क्या होनी चाहिए, सांसों को कैसे नियंत्रित करें, ध्यान के दौरान मन को कैसे एकाग्र करें। लेकिन ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? ध्यान के सबसे गहरे स्तरों तक पहुंचाना और दिव्य अनुभव प्राप्त करना। ध्यान सिर्फ मन को शांत करने का साधन नहीं, बल्कि एक अलौकिक अनुभव है। जब ध्यान गहरा होने लगता है तो ये सिर्फ एक मानसिक क्रिया नहीं रह जाती, ये एक दिव्य यात्रा बन जाती है। परमाहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में कहा था कि जब ध्यान सही रूप से किया जाता है तो आप दिव्य रोशनी देख सकते हैं, आत्मा की आवाज सुन सकते हैं और उच्च चेतना का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा से जुड़ने का अनुभव। जब ध्यान गहरा होता जाता है तो अहम, ईगो खत्म होने लगता है।
ऐसा लगता है कि हम शरीर से अलग होकर सिर्फ चेतना बन गए हैं। यह आत्मा की वास्तविक अनुभूति होती है, जहां हम समझते हैं कि हम केवल शरीर नहीं है, बल्कि अनंत आत्मा है। योगानंद जी कहते हैं, जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि हमें अपने शरीर का भी एहसास नहीं रहता, तब आत्मा स्वयं प्रकट होने लगती है। ध्यान को और गहरा कैसे करें? अब सवाल उठता है, कैसे हम ध्यान को इतनी गहराई तक ले जाएं? इसके लिए कुछ विशेष विधियां हैं जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल इंस्पायर्ड मॉन्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।